हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम है और लग गई हूँ मैं अपने काम में। तो सबसे पहला तो काम यही होता है कि जो बेडशीट्स होता है तो उसको अगर गंदा हो गया है तो फिर चेंज करके दूसरा पलट के लगा देना, और नहीं तो फिर अगर ठीक है तो फिर उसी बेडशीट को थोड़ा सा ठीक कर लेना जिससे कि अच्छा लगे, क्योंकि रात को सोते वक्त तो फिर बेडशीट थोड़ा इधर खिंच के नीचे गिर जाता है, उधर खिंच के नीचे गिरता है। बच्चे भी है जो रोली पोली करते रहते हैं बेडशीट के ऊपर। तो बस वही अभी मैं कर रही थी। और यहाँ पे मैंने उसके बाद फिर कपड़े जो धुलने के लिए डाले थे तो उसको मैं डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। धूप अच्छी खासी आई हुई है आज, तो फिर सूखने के लिए उम्मीद है कि सूख जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना कि रात को ही धुलने के लिए कपड़े डाल देती हूँ, रात को या फिर शाम को धुलने के लिए डाल देती हूँ, और नेक्स्ट दिन सुबह को मैं फिर सूखने के लिए डाल देती हूँ कपड़े। तो इस तरीके से मेरा अपना इस तरीके से टाइम मैनेज करते रहती हूँ मैं। तो बस वही अभी सूखने के लिए डाल रही हूँ। कुछ कपड़े जो है उसको हटा दे रही हूँ, इधर उधर करके अपना जगह बना करके शिफ्ट करके अपना काम कर लेती हूँ। तो बस कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि बच्चे हैं घर में। हाँ रुद्रांश, हाँ क्योंकि बच्चे हैं घर में तो इसीलिए कपड़े जो है ज़्यादा हो जाते हैं। बाहर जाते हैं, अभी कोविड का टाइम है तो फिर बाहर जैसे ही जाते हैं तो घर में आते हैं तो फिर कपड़े चेंज करना पड़ता है उनका, इसीलिए। तो बस उसके बाद में मेरा काम है कि अभी मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, और बस सब्ज़ी में तोरी करेला यही सब अपना आराम से लेकर के टेबल पे बैठ गई थी और अपना काट रही थी, न्यूज़ भी देख रही थी। और उसके बाद में आकर के अपना जो दूसरा वाला जो रूम है, ये मेरा दूसरा सेकंड रूम है, जो कि ऑलमोस्ट गेस्ट रूम ही समझ लो, क्योंकि उसमें हम लोग सोते नहीं हैं, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो बस अभी इसको मैं क्या कर रही थी, जितने कपड़े होते हैं ना वो ला करके यहाँ पे मैं रख देती हूँ, डंप कर देती हूँ। तो उसको फोल्ड करके फिर उसके बाद में फिर अलग अलग करके अपने अपने जगह पे रख देती हूँ। तो बस साफ़ कर दिया है बेड, और उसके बाद में थोड़े बहुत अगर रहते हैं तो फिर वही चादर से मैं उसको झाड़ दे रही हूँ। और फिर नया वाला जो चादर है, मतलब जो धुला हुआ चादर है, वो उसको उसके ऊपर में बिछा दिया है। तो फिर अच्छा रहता है कि अगर किसी मतलब टाइम ऐसा होता है ना कि जेंट्स को इस रूम में बैठ करके अपना ऑफिस का काम करना रहता है तो फिर अपना साफ़ सुथरा रहता है तो फिर काम करने में भी मन लगता है। तो बस यहाँ पे आप देख सक रहे हो गार्डन में जो मैं दिखा रही हूँ आपको, वो दिखा रही हूँ धूप। क्योंकि धूप बहुत अच्छी आई हुई थी, और ये जब पत्तों पे पड़ती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन ग्रीन पत्ते, उसके ऊपर धूप, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। और बस उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना कि यहाँ पे एक हम लोग जब शिफ्टिंग किया था ना हम लोगों ने, तो फिर वहाँ पे एक जो जितने भी एसी है, बड़े बड़े अप्लाइंसेस थे, उसको कवर करने के लिए एक दरी टाइप का उन्होंने यूज़ किया था, तो वो एक रख दिया था मैंने। तो बस उसको मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे बिछा देती हूँ, उसके ऊपर चादर बिछा देती हूँ। तो इन केस अगर एसी वगैरह चलाए तो वहीं पे मैं लेट जाती हूँ, बच्चे वगैरह अपना वहीं पे खेलते रहते हैं। और ये सब्जियां सारे काट करके सारा कुछ अरेंज करके मैंने रख दिया है। कच्चा केला काट लिया है, तोरी काट लिया है, प्याज काट लिया, आलू काट लिया है, चावल भी धो करके भिगो के रख दिया है, दाल भी धो लिया है मैंने। तो सारा अरेंजमेंट्स एक साथ कर दिया है, तो काम करने में अपना बहुत आसान भी होता है, जल्दी जल्दी झटपट काम हो भी जाता है। तो बस उसके बाद में मैंने फटाफट से किया कि सबसे पहले चावल और दाल चढ़ा दिया है। तो चावल और दाल मैं ऐसी तरीके से मैं बनाती हूँ कि खाना जब भी बनाती हूँ ना तो चावल दाल सबसे पहले चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इनकेस अगर सब्ज़ी बनने में लेट हो गई तो बच्चों को फिर खाना खिलाने में फिर लेट हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, चावल दाल बना देती हूँ कि इनकेस सब्ज़ी बनने में लेट भी हो जाती है तो बच्चों को कम से कम टाइम टू टाइम अपना खाना मिल जाता है। और बस यहाँ पे मैं खिला रही थी यशिका रुद्रांश को च्यवनप्राश, जो कि मैं हर ऑल्टरनेट डेज़ या फिर 3 दिन में एक बार ऐसे करके मैं इनको खिला देती हूँ। क्वांटिटी आप देख ही सकते हो कि बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी होता है, तो च्यवनप्राश खिला देती हूँ। और बस यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ कच्चा केला फ्राई करने की तैयारी। सिंपल सा, मतलब हल्दी, नमक, जीरा, वही सब पाउडर वगैरह दे करके हल्का एक क्रिस्पी सा एक फ्राई बना लूँगी कच्चा केले का। और तोरी की सब्ज़ी जो सिंपल सी सब्ज़ी बनती है प्याज वगैरह दे करके, वही लंच में आज हो जाएगा।
अभी बज रहे शाम का टाइम हो रहा है अभी, और बारिश हो रही है, पूरी झमाझम बारिश हो रही है। मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ, 1 मिनट। अभी हाँ दिख रही होगी, हल्की हल्की सी दिख रही होगी। कैमरे में उतनी अच्छी से समझ में नहीं आ रही होगी, बट बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो समझ में आएगा। ये देखो, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। और फटाफट से फिर कपड़े वगैरह जो भी डाले हुए थे सूखने के लिए सारा कुछ उतारना पड़ा। 1 मिनट में लाइट जलाती हूँ। लाइट्स सारा कुछ बंद करके रखा हुआ था, तो वही बस सारा कुछ उतारना पड़ा। आधे सूखे आधे नहीं सूखे ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो फिर से कल फिर डालना पड़ेगा। कल देखती हूँ फिर अगर धूप आई। धूप तो आज भी आई थी, अच्छी खासी धूप आ गई थी, बट फिर वही शाम को फिर वही बारिश वाला हो गया हिसाब। तो अभी जो नहीं सूखे उसको कल डालूँगी सूखने के लिए। और बस अभी जैन का वेट कर रही हूँ, वो भी बेचारा पता नहीं क्या हालत होगा अभी बारिश में। वो उधर मैंने कॉल किया था, दिल्ली के साइड में गए हुए, तो वहाँ पे अब बारिश हो नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आओगे तब तक तो बारिश यहाँ पे रुक जाएगी। तो बोला कि नहीं, यहाँ पे आऊँगा रुक जाएगी, लेकिन बीच में तो बारिश में फंस ही जाऊँगा। तो बोला कि हाँ बात तो सही है, बीच में तो बारिश में फंस जाओ। तो बस यही सही है। और मैंने सोचा था कि आज पार्क ले जाऊँगी बच्चों को। एक्चुअली क्या करते हैं ना कि जैसे दोनों को एक साथ पार्क में नहीं लेके जाते हैं, एक दिन यशिका को एक दिन रुद्रांश को, ऐसे करके ले जाते हैं। दोनों को एक साथ पार्क में हैंडल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। मतलब एक इधर जाता है, रुद्रांश तो बाप रे बाप, उसको अकेले को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो जाता है। और यशिका का तो ठीक है, चलो उसके पीछे पीछे बस देखते रहना है उसको, वो अपना राइड्स वगैरह जो भी है वो इन्जॉय करेगी। लेकिन रुद्रांश को फिर हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ हो जाता है कि जयंत को तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और मैं कहती हूँ कि एक साथ दोनों जाएंगे पार्क में, फिर घर का भी कुछ काम है वो भी नहीं हो पाएगा फिर पार्क में अगर इतना टाइम स्पेंड करेंगे तो मैं वही बोलती हूँ कि एक काम करो, एक दिन यशिका को लेके जाओ, एक दिन रुद्रांश को लेके जाओ। तो जितने टाइम ये लोग पार्क में जाते हैं उतने टाइम मैं खाना जो भी रहता है, रात का जो खाना रहता है वो बना लेती हूँ। तो आज तो खाना मतलब बना हुआ था, मतलब दोपहर को सब्ज़ी जो बनाई थी तोड़ी की और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो रखा हुआ है, वो हो जाएगा। साथ में रोटी या पराठा जो भी है वो बना लूँगी, हो जाएगा रात का डिनर हमारा कंप्लीट सॉर्टेड। तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलो आज वेदर भी अच्छा है, खाना भी बना हुआ है, बस रोटी बनानी है। तो फिर शाम को दोनों को एक साथ लेकर के जाएंगे वे पार्क में, तो दोनों को एक साथ में अपना घुमा देंगे। लेकिन वही चीज़ है, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, तो अब सारा प्लान तो हो गया है फेल। तो अभी बैठी हुई हूँ और बस अब घर में बैठ करके देखती हूँ, जयंत आते हैं तो चाय वाय बनाती हूँ, फिर चाय वाय पिया जाएगा। और यही है, अभी तो बहुत ही ज़्यादा ना टायर्ड आजकल फील होता है। और हाँ, जो वैक्सीनेशन जो ली थी मैंने, उसके बारे में मैंने कोई अपडेट बताया भी नहीं कि सेकंड डोज़ ऑफ वैक्सीनेशन लेने के बाद में कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट हुआ तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं शेयर किया, क्योंकि बीच में एक या दो दिन का गैप भी हो गया मेरा ब्लॉग डाले हुए। तो वैक्सीनेशन का ऐसा है कि सेकंड डोज़ मैंने जो लिया था, मैंने और जयंत ने सेकंड डोज़ ले लिया, कोविशील्ड का लिया था और फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए हैं अभी हम लोग। तो मेरा तो ऐसा था कि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड में वैक्सीन देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड में यहाँ पे देते हैं। तो जहाँ पे दिया था तो वहाँ पे मुझे 2 दिन थोड़ा सा पेन जैसा लगा, बस थोड़ा सा दर्द, जो कि फ़र्स्ट वाले में मुझे बिल्कुल भी पेन या कुछ भी नहीं फील हुआ था। लेकिन जो सेकंड वाला जो था ना, उसमें मुझे पहला जो 2 दिन था उसमें थोड़ा सा पेन हुआ था यहाँ पे, जहाँ पे दिया था उसी एरिया में। ऐसे हाथ उठाने में, नीचे करने में ऐसा किसी भी तरह का दर्द वगैरह कुछ भी नहीं था, बस जहाँ पे दिया था उस एरिया में थोड़ा सा पेन था। और एक दिन जिस दिन दिया था वैक्सीन, तो उस दिन थोड़ा सा रेस्टलेस टाइप का लग रहा था। तो बस यही था मेरा। और जयंत का जो था उसे थोड़ा सा बॉडी की तरफ फील हुआ था, मतलब जिस दिन पड़ा था वैक्सीन तो उसी दिन उसको बॉडी एक जैसा फील हुआ था।
और बाकी जो जिस चीज़ से हमें टेंशन थी कि सेकेंड डोज के बाद में हो सकता है फिर बच्चों को संभालना, सब कुछ करना, हमें इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन था कि फ़ीवर ना आ जाए। तो बस बाय गॉड्स ग्रेस कि हमें फ़ीवर नहीं आया, ना तो जयंत को आया ना तो मुझे आया। तो ये अच्छा है या बुरा पता नहीं, बट वही चीज़ है कि फ़ीवर नहीं आया। तो हम लोगों ने संभाल लिया सब कुछ अच्छे से, क्योंकि ये जो पेन जो था वो बस थोड़ा सा ही पेन था। जो फर्स्ट सेकंड डेज़ मुझे थोड़ा सा पेन हुआ, और जयंत को भी जो पेन था वो बस दोपहर तक थोड़ा सा था। उसके बाद रात को धीरे धीरे करके फिर बॉडी एक भी ठीक हो गया था। और इसके अलावा और कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो सेकेंड डोज का जो वैक्सीन लिया था उसमें नहीं है, हमें ऐसा कुछ दिखा एज सच। ये लो, पकड़ो, यहाँ पे बैठो या टेबल पे रख दो। आ जाओ टेबल पे, आ जाओ। स्प्रे कर रहा है क्या बार बार? नहीं, अंधेरा करके रखा हुआ है अभी, लाइट्स भी नहीं जलाया। फ़ोन करके पूछना, बोला तब कैसा रहा आज का दिन। ये देखो, जब जा रहे थे monkey is jumping, little monkey is jumping, जब जा रहे थे and what is this monkey doing? हाँ बोलो। जब जा रहे थे तो ग्रेटर नोएडा में बारिश नहीं हो रही थी, लक्ष्मी नगर में बारिश हो रही थी। और जब आ रहे थे तो लक्ष्मी नगर में नहीं बारिश हो रही थी, ग्रेटर नोएडा में बारिश हो रही थी। हाँ, ये बात तो है। तो इन ये शॉर्ट देखो, ये ना देखो तुम, ये क्या किए हो, देखो उधर दीवार पे देखो, हम क्या किए, चेयर धसा धसा करके दीवार का क्या हालत करके हम किए। ऑर्गन किया है। मैं ये हॉबी है कि चेयर दीवार पे घसा के उसका पेट निकालना मेरा हॉबी है। उस साइड में कौन बैठता था? देखो देखो देखो, कहाँ उठ रहे हो बेटा तुम? इस साइड में फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तुम बैठती हो, ठीक है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तुम बैठते हो इस साइड में, ठीक है? टीवी तुमको देखना रहता है। ये देखो, डाल दो, ब्लेम डाल दो। 1 2 ये मुंह में एक ले लिए 2 और उसी को अभी 3 धीरे धीरे करके चबा रही है। 4 चाय 5 लेके आते हैं। 1 2 3 4 5 खेलो तब तक तुम। चाय बन गया। हमारा ऊपर से चीनी ऐड कर दी है, ठीक है? हम अपने वाले में चीनी अभी अवॉइड कर रहे हैं। गुड गुड। तो बस जयंत को चाय में चीनी के लिए अगर मना कर दो तो उनका शुरू हो जाता है 4-5 पन्नों का भाषण, जो कि मेरे लिए एक्सक्लूसिव है। तो ब्लॉग को मैं बस यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थिंक पॉजिटिव, बाय बाय।